शहर की एक पुरानी बस्ती में एक वीरान हवेली थी, वर्मा विला। लोगों का मानना था कि वहां कुछ असामान्य होता है। कोई कहता रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है, तो कोई कहता दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। लेकिन यह सब अफवाहें थीं, जब तक कि राज नाम का एक युवा पत्रकार वहां न गया। राज को रहस्य और सस्पेंस पसंद थे। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई सबके सामने लाएगा। एक रात वह कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ हवेली में घुस गया। हवेली के रहवा में अजीब सी सड़न की गंध थी। वह एक एक कमरा जांचने लगा। तभी उसे एक स्टडी रूम मिला, जहां एक पुरानी अलमारी रखी थी। अलमारी में एक पीले रंग का लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, आखिरी खत केवल सच्चाई जानने वालों के लिए। राज ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और खत पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो कि तुम अब सच्चाई के बहुत करीब हो। मेरा नाम आदित्य वर्मा है। मैंने अपने भाई आरव की हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है। हर साल 5 मार्च को, जिस दिन मैंने उसकी हत्या की, वह आत्मा जागती है और उस इंसान को ढूंढती है जो सच्चाई के पास होता है। आज 5 मार्च है। अगर बच सकते हो तो अभी भाग जाओ। राज ने घड़ी देखी, रात के 11:45 हो चुके थे। डरते हुए वह भागा और मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई, तू भी मरेगा जैसे मैं मरा था। राज ने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह भागते हुए एक पुराने कमरे की ओर गया, जिसके बाहर ताला लगा था। अजीब बात यह थी कि उस ताले की चाबी उसे अपनी जेब में मिली। उसने चाबी लगाई और दरवाजा खोल दिया। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर लाल रंग से लिखा था, मैं अब भी यही। एक कोना ऐसा था जहां दीवार पर लकड़ी की पट्टियां थीं। राज ने जब दीवार पर दस्तक दी तो उसे अंदर से खोखली आवाज आई। उसने दीवार को धक्का दिया और दीवार के पीछे एक तहखाना खुला। तहखाने में एक कंकाल पड़ा था। उसके पास एक पुरानी डायरी थी। डायरी पर लिखा था, मैं आरव हूं, आदित्य का भाई। उसने मुझे संपत्ति के लिए मारा। अब मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। जो भी मेरी अस्थियां गंगा में बहा देगा, वही मुझे मुक्त कर सकता, वरना मैं हर 5 मार्च को लौटूंगा। राज सन्न रही। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कंकाल को सम्मानपूर्वक समेटा और अगली सुबह गंगा में प्रवाहित कर दिया। रात होते ही हवेली की अजीब आवाजें बंद हो गईं। हवेली एक बार फिर शांत हो गई। लेकिन जब राज ने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा, वहां लिखा था, शुक्रिया, पर क्या तुम सच में पूरी सच्चाई जान पाए हो? राज की रूह कांप गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।